मुझे 5-6 साल हो गए हैं ट्रैवल करते हुए। इस तरह की अमेजिंग प्लेस ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। और स्विट्ज़रलैंड भी देखा है और जो मेरी मोस्ट फेवरेट प्लेस है वो है नॉर्वे, लेकिन वहाँ भी ऐसे नज़ारे आज तक नहीं मिले। इट्स जस्ट अमेजिंग। होटल में गर्म पानी नहीं आ रहा, इतना ठंडा पानी है, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पानी गर्म करके सारा कुछ हो रहा है यहाँ। सस्ते होटलों में कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। अच्छा बूट सानू लै दे। हाँ वापसी आके 1000 दे बूट सारे ने मिल जाने 5-6 दे बूटा वाला ते तुसा रखा नहीं पैसे करा दो। ये भाई ये लेजेंड है, मेरे ये लेजेंड है। सिर्फ ये 2 लेजेंड हैं। ये सामने है सिरी की चोटी। पहले तो यहाँ जाने का प्लान है, उम्मीद ये है कि मिनिमम यहाँ तो जाएंगे, इसके आगे पाए और फिर मकड़ी पहाड़ी क्या उसको कहते हैं। मिनिमम एम यही है कि यहाँ तक सबने जाना है, उसके बाद जिसकी हिम्मत वो आगे जाएगा। हाँ इस टूर में सबसे पीछे पीछे मैंने ही रहना है। ये वीडियोस बना रहा हूँ, बाकी सारे अपनी प्रॉपर हाइकिंग कर रहे हैं, ज़लालत ही ना हो जाए। नहीं पहुंचा जाएगा, या तो फिर डिप चल रही है या फिर लेट्स सी। शानी भाई कट्ठे ग्रुप पीछे रह जांदा ते रुक जाओ हां चलिए अगर हम जान दे। I'm trying to listen to inspirational songs to go upward in Horn City. आओ शाबाश काशी जल्दी आ बे। वो बंदा रह गया पीछे जो कल चढ़ गया ना पैदल शुगरा। कल हमारा पहला दिन था हाइक का, थोड़ी सी हाइक करके बस हो गई थी। आज हमारा दूसरा दिन है, थोड़ी सी हाइक भी नहीं हो रही। पीने वाली होंदी है फिर साफ पानी, चश्मे का पानी, चश्मे का। आज उतना चश्मा भी लग ही जाएगा। हेलो मैंने हिसाब लगाया कि आज इतनी थकावट क्यों हो रही है। कल तो मामला ओके थे, तो पीछे मैंने 10 किलो का बैग जो उठाया हुआ है कैमरे से ड्रोन वाला, इसलिए आज ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं
20-20, 30-30 किलो के तोड़े सर पे रख के शूट होके निकल जाते हैं। जाते जाते आपको एक हाइकिंग टिप भी दे जाऊं। अभी हाइकिंग पे आना है, सोटी ज़रूर ले जानी है। इस ट्रिप की सेकंड कुत्ते पड़ जाते हैं। कुत्ते कुत्ते भी हो सकते हैं आप, लेकिन स्लिप नहीं होने देती है आपको। माई सेकंड मोस्ट यूजफुल इक्विपमेंट ऑफ दिस टूर आफ्टर माई GoPro। दिल बना के उसमें तीर बनाते हैं। ये असली तीर लगाते हैं, अपने लाइफ मेट का नाम लिखते हैं। ओह वाओ वाओ, रियल लव स्टोरी, वाओ। ये पैसे पूरे करते हुए हुसैन भाई, आप क्या क्या कैप्चर करेंगे यहाँ पे? ईच एंड एवरी मोमेंट जो है, जो दिल को और रूह को ताजगी बख्शने वाला है। और इसमें आप जो कुछ आंखों में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही आपको बचता है। कैमरे ने तो इसका 2% भी नहीं देना होता। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, कहाँ से आ जाते हैं? कल रास्ते में बर्फ मिल गई थी, इतनी ज्यादा के पाँव ठंडे हो गए। फिर हमने सोचा उनकी कमी है, उनकी कमी है। आज काम किया आपने, जो शरीफ क्रॉस किए। पैदल चल के? हाँ पैदल। मेरा भी इधर क्यों 20 साल हो गए मैं गाइडिंग करता हूँ, लेकिन ऐसे बंदे नहीं आए जो आप इस तरह के मिनटों में शरीफ पे चलते। हमने चाचा को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, तो इसलिए वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे बारे में। वो आपको सीढ़ी नज़र आ रही है, टॉप ऑफ सीढ़ी, जो कि नीचे शुग्रां से हमें नज़र आ रही थी। तो अभी हम 2 घंटे की हाइक के बाद तकरीबन वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। कमाल करते हैं, कमाल। ये सामने है शुग्रां, जहाँ से हम चले थे, और कोई 2-2.5-3 घंटे की हाइकिंग के बाद वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप, बट इट्स वर्थ टू क्लाइंब दिस माउंटेन। जो यहाँ से नज़ारे नज़र आ रहे हैं, कमाल है। जब से मैं आया हूँ पाकिस्तान, मेरी ज़ुबान स्लिप हो ही जा रही है। उर्दू तो बिल्कुल नहीं बोली जा रही, इंग्लिश में भी गुजारा ही हो रहा है, लफ्ज़ फंस जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। और अभी हमें तो बता रहे हैं कि हाइट की वजह से भी नहीं बोला जाता। मुझे लगता है पंजाब भी काफ़ी हाइट पे है, वहाँ भी नहीं था बोला जा रहा। आपके भाई ने सीधी सर कर लिया है, भाई की तरफ जा रहे हैं। सामने ही है, इतनी बड़ी बात लग नहीं रही सो फार, लेकिन आएंगे तो जाएंगे, ना जा सके तो वापस आ जाएंगे। लेकिन नाव रवां दवां पाई की तरफ। और जाते जाते आपको एक और टिप भी दे दूँ, यहाँ पे जो गाइड है ना, वैसे तो ज़्यादा नहीं मांगते, सारे टूर का 1000 रुपया। आई थिंक इट्स ओके। फिर भी अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आप इनसे बारगेनिंग कर सकते हैं, पैसे कम कर लेंगे। लेकिन गरीब बंदे हैं, मेरे ख्याल से 1000 रीज़नेबल है, दे देना चाहिए।
तो आप इमेजिन कर लें कि इसका नाम है सिरी लेक। अगर आप सिरी भी आते हो ये आपको लेक भी नज़र आती है, लेकिन अगर आप मौसम में आते हो, क्योंकि हम अभी मार्च में आए हैं, सारी बर्फ़ है और इन दरख्तों के पीछे है पाए और यहाँ ये खूबसूरत वादी। ओहो कमाल है। I'm coming, coming, coming। यार पानी छुटियो, पानी छुटियो। चलो 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 चलो। मैं हाइकिंग पहले भी करता रहता हूँ, नॉर्वे में एक हाइकिंग की थी 14 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा स्लोप थी उसकी भी, लेकिन बर्फ़ पे पहले दफ़ा हाइकिंग कर रहा हूँ। जो मेरे शूज़ हैं पहाड़ों वाले हैं, बर्फ़ वाले नहीं हैं। अल्लाह खैर ही करे। मोबाइल जेब में डालना पड़ना है ना, ऊपर चढ़ना बहुत दुश्वार है। हम हाफ वे ही पहुँचे हैं, कुछ लड़के वापस जा रहे हैं। आगे और भी ज़्यादा डेंजरस हाइकिंग है। एक तो इक्विपमेंट पूरे नहीं है, ऊपर से हिम्मत हिम्मत चाहिए इतनी ऊपर जाने, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। हिसाब लगाया कि ऊपर जाने से नीचे जाना ज़्यादा मुश्किल है, उसमें ज़्यादा टाइम लगना है। वापस जाकर सीढ़ी बैठते हैं, पानी शानी पीते हैं वहाँ पे। गला तो फुल टाइम आ गया है। जाते जाते एक टिप और दे ही दूँ आपको, चढ़ने से उतरना मुश्किल है। जब नीचे उतर रहे हैं तो आपने जो अपनी एड़ियाँ उन पर सारा वज़न डालना है, और एड़ियाँ पहले बर्फ़ में दबानी है, उसके बाद उस पर पाँव रखना है, अदरवाइज़ आप वो नीचे से मिलेंगे। अगर आप में हिम्मत ना हो, एक बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट बना हुआ है सीढ़ी के ऊपर, यहाँ पर रेस्ट की जा सकती है। यू डोंट हैव टू गो टिल पाए। हम तो हाफ वे से वापस आ गए हैं, आगे हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन हमारे 6 नौजवान लापता है इस टाइम। अभी थोड़ी देर में उनकी खोज में निकलना। हमें तकरीबन घंटा हो गया ये वेट कर रहे हैं, और हमारे जो लापता 6 साथी हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं है, तो हम अपनी रेस्क्यू टीम भेजने लगे हैं। जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज लहरों से वो गम की हुआ नहीं करते। शेर अगर गलत हुआ तो माजरत के साथ, लेकिन हमने जो किया है, no one else till now has done that in this season। ये हमारे लेजेंड्स आ रहे हैं जो पाए को हाथ लगा के आए हैं। इससे पहले कोई नहीं होके आया। हाँ जी, और इससे पहले अभी तक इस सीजन में कोई नहीं होके आया। जंपा बहुत बड़ा